तो आज पढ़ने तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनीमिला के बारे में, क्योंकि हमने क्या पढ़ लिया, एस्कोमाइसिटिस पढ़ लिए, बेस्टिडोमाइसिटिस पढ़ लिए, हम पढ़ने और बेस्टिडो एस्को ड्यूटिनो पढ़ लिए। हम पढ़ने वाले एनीमिला के बारे में। एनीमिला होते कौन, और प्लांटी पढ़ लिया हमने। प्लांटी में हमने कुछ यूकेरियोट, कुछ प्रोकैरियोट, कुछ पैरासिटिक, कुछ डिफरेंट टाइप के प्लांट के बारे में पढ़ लिया। अब बताने वाला हूँ आपको एनीमिला के बारे में, ठीक है। तो वीडियो पर ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूँ एनीमिला के बारे में, तो जो किंगडम में यूकेरियोट था, क्या था, अब हमें क्या मिला, हमें मोनेरा मिल गया, प्रोटिस्टा मिल गया, और मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी मिल गई। पर ये सब क्या थे कि ये प्योर यूकेरियोट नहीं थे, इनमें कुछ प्रोकैरियोट थे, कुछ यूकेरियोट थे। पर जब ये इवोल्यूशन चलता रहा तो हमें क्या मिले, हमें मिले प्योर यूकेरियोट। हमें क्या मिले, प्योर यूकेरियोट, जो हमने क्या बोला, एनीमिला। तो एनीमिला कौन थे, यूकेरियोट थे। मतलब क्या थे ये यूकेरियोट के ऑर्गेनिज्म था कि अपना परिचय खुद नहीं बनाया करते थे। इसलिए हमें एक लोग कौन सा वर्ड यूज किया, मल्टीट्रोप, ये मल्टी सेलुलर थे, प्लस अपना खाना कैसे बना करते थे, परजीवी के थ्रू। यानी कि ये क्या करते थे, पहले जाते थे प्लांट के पास, पहले के पास जाते प्लांट के पास, प्लांट के पास गए, प्लांट से ये खाना लेंगे, खाना लेंगे। तो ये क्या करते थे, जो एनिमला के जो जीव थे, ये भी इस टाइप के थे कि ना, ये डिपेंड थे किसी पर। अभी डिपेंड किस पर थे, प्लांट पर डिपेंड थे। प्लांट के पास से भोजन लिया करते तो खाना खाया करते, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो जो हमारे एनिमिला थे, इनके पास क्या प्रॉपर्टी थी, होलोजोइक प्रॉपर्टी थी। यानी कि अपना सारा भोजन कंप्लीट बॉडी का यूज करते थे। तो कोई जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी काम कर रही है, मेरी हार्ट बीट धड़क के, मेरे पैर चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, तो एक कंप्लीट सिस्टम काम करता है। तो तुम क्या कहते हो, होलोजोइक। तो एनिमिला थे। मैंने खास बात क्या बोली एनिमिला के बारे में, यूकेरियोट थे। यानी कि कैसे थे, यूकेरियोट। जब इवोल्यूशन चलता रहा तो एक लॉन्ग टाइम के बाद एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्योर यूकेरियोट था, यानी कि अपना भोजन परजीवी रूप में ले रहे थे। इसलिए हमने क्या किया, मल्टीसेलुलर थे। वो कैसे थे, अपना भोजन हेटेरोट्रॉपिक मोड यानी कि परजीवी के रूप में ले रहे थे। किस रूप में ले रहे थे, परजीवी के रूप में ले रहे थे। प्लस इनके पास क्या प्रॉपर्टी थी, इनकी पूरी बॉडी काम करती थी। जैसे कि मेरी बॉडी है, मेरा हार्ट काम कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्या एक होलोजोइक प्रॉपर्टी है। तो खाना किस बात है, होलोजोइक मोड में, ठीक है। तो हमारे एनीमिला। इसके बाद है कुछ और ऑर्गेनिज्म, वायरस आए और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आए, ठीक है। अब उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा एनीमिला खत्म हो गया। अब बात करते हैं और भी छोटे ऑर्गेनिज्म की, जिसमें मैंने क्या बोला, वायरोइड्स। वायरोइड्स कौन थे सर, वायरोइड्स के बारे में समझते हैं, वायरोइड्स थे कौन, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं वायरोइड्स के बारे में आपको जानना है, तो वायरोइड्स होते कौन है, जो छोटे होते हैं। किस छोटे होते हैं, वायरस छोटे होते हैं। जितना बड़ा नाम उतना छोटा आकार। इतना बड़ा नाम है ना वायरोइड्स का, पर छोटा आकार है। अगर हम बात करते हैं इनकी खोज किसने करी थी, इनकी खोज, वायरस की खोज करी थी 1971 में। किसने, टियो डायनर ने। किसने करी थी, टियो डायनर ने। इन्होंने क्या बताया कि इस दुनिया में वायरस से भी स्मॉल पार्टिकल के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, कि जो छोटे होते हैं वायरस से भी। यानी कि इस दुनिया में छोटे छोटे जीव रहते हैं, जैसे कि आपका वायरस है, उससे छोटे कौन होते हैं, प्रियोन्स, वायरोइड्स। अगर हम बात करें तो अगर ये छोटे वायरस से, तो हमारी से, तो हम इन्हें किससे देख सकते हैं, नेगेटिव आंखों, यानी कि नेगेटिव आंखों से नहीं देख सकते। समझ गए भैया। मतलब कि आप इन्हें ये नहीं कि तुम चले गए और तुमने बोला मुझे देखने वायरोइड्स, और क्या बोला, मैं अपनी नेगेटिव आंखों से क्या देखूंगा, वायरोइड देखूंगा। पर कैसे देखोगे भैया, छोटे वायरोइड्स है, बहुत छोटे वायरोइड्स हैं, कि तुमने देख भी सकते आंखों से, इतने छोटे तुम्हारे वायरोइड्स हैं, तो तुम इन्हें देख सकते हो, नहीं देख सकते। तो अगर तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब क्या, वो छोटे आकार के होते हैं, ठीक है। बाद में बताऊंगा। देखिए, तो अगर हम बात करो तो वायरस वो छोटे थे, तो वो मतलब वायरस वो छोटे थे, तो वायरस से छोटे पार्टिकल देगा, तो उन्होंने क्या बोला, वायरोइड्स। तो एक डीप स्टडी के थ्रू हमने क्या पता लगाया कि इस दुनिया में वायरस से छोटे भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वायरोइड्स। इनकी खोज किसने की थी, टियो डायनर ने। कब, 1971 में। खास बात क्या थी कि वो छोटे थे, तो आप इस आंखों देखते थे कभी नहीं, क्योंकि वो छोटे ऑर्गेनिज्म थे। तो स्मॉल यूनिट थे, यानी वायरस के छोटे यूनिट, यानी कि वायरस होता है ना, वायरस। इस वायरस के भी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन थे भाई, वायरोइड्स। कौन थे आपके, वायरोइड्स। और इन्हीं वायरोइड्स से भी बहुत छोटे पार्टिकल थे, प्रियोन्स टाइप, ठीक है, जो काव में डिजीज कोस करते हैं, जिससे गाय पागल हो जाती हैं, उनमें कीड़े इकट्ठा हो जाते हैं, दिक्कत कराते हैं, वही चीज़ थी। तो सोचे इस वायरस को, आप बोलते हो छोटा वायरस होता है, पर इस वायरस से भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे थे, ठीक है। जब दुनिया ये मान चुकी थी कि वायरस से खतरनाक कुछ नहीं हो सकता, वो छोटा होता है,
तो साइंटिस्ट ने यह बताया कि इस वायरस से छोटा क्या होता है, वायरॉइड्स होते हैं। कौन होते हैं, वायरॉइड्स। अब वायरॉइड्स कौन थे, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म जो छोटे से वायरस थे, प्लस प्रियॉन्स भी शामिल हो गए, ठीक है। अब खास बात क्या निकली कि छोटे थे, मतलब जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उतना अच्छे से मल्टीप्लिकेशन करता है। क्यों, क्योंकि छोटा ऑर्गेनिज्म को कम स्पेस चाहिए, तो कम स्पेस में जल्दी फैल जाएगा। जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म ज़्यादा स्पेस चाहिए, ज़्यादा नहीं फैलेगा। अगर ये प्रियॉन्स गाय के अंदर आ जाएं तो गाय में फैलेंगे, क्यों, क्योंकि ये बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है, और छोटे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कम स्पेस में अपना ज़्यादा स्थान घेर लेते हैं, यानी कि वो कम स्पेस देख के वहाँ फैल जाते हैं, ठीक है। अब खास बात क्या रही कि वो छोटे थे वायरस से, कौन, वायरस। इसलिए हमने क्या किया, नेगेटिव ऑर्गेनिज्म का, और टियो डायनन ने खुदा था 1971 में। खास बात ये थी कि प्रियॉन्स की बात करें तो प्रियॉन्स और भी छोटे थे, जो हमारी गाय उनमें करते थे बीमारी, काउ मैट डिजीज। तो एक काउ मैट डिजीज कौन करता है, आपके प्रियॉन्स करते हैं। प्रियॉन्स में छोटे पार्टिकल हैं, अब छोटे होंगे तो जल्दी फैलेंगे, जल्दी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो गाय जहाँ भी जाएंगे, जहाँ से चुपकेंगे वहीं पे फैल जाएंगे, ठीक है। ये खास बात थी, ठीक है। तो इस दुनिया में बहुत छोटे पार्टिकल हैं जो बैक्टीरिया वायरस से छोटे होते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको वायरस कितने टाइप के हो सकते हैं। वायरस होते हैं एनिमल वायरस और प्लांट वायरस, और एक होते हैं बैक्टीरियोफेज वाले वायरस। एनिमल यानी कि HIV खतरनाक वायरस, प्लांट यानी कि TMV, और बैक्टीरिया वायरस यानी बैक्टीरिया खाने वाला वायरस, बैक्टीरियोफेज, ये चीज है, ठीक है। देखिए खास बात क्या पढ़ेंगे हम वायरस के टाइप के बारे में। वायरस हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे TMV वायरस, एक होता है हमारा HIV वायरस, एक होता है बैक्टीरियोफेज। TMV मतलब टोबैको मोजेक वायरस, टोबैको मतलब तंबाकू, जो तंबाकू की पत्ती को प्रभावित करता है, इसे कहते हैं TMV वायरस, ठीक है। एक होता है HIV वायरस। HIV वायरस कौन सा वायरस होता है, जो एनिमल को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है, एनिमल को, यानी कि हमारी बॉडी के RNA, हमारी बॉडी के अंदर DNA को अपने RNA, मतलब हमारी बॉडी में जाएगा, और हमारा जो DNA है उस DNA की हेल्प से अपने RNA को DNA में बदलेगा, जिससे हमारी बॉडी के अंदर रहेगा, और हमारी बॉडी के अंदर के हमारी बॉडी को कमजोर करेगा। और जो व्यक्ति HIV से ग्रसित होगा उसके शरीर में कई बीमारी हो जाएंगी, और उसे कई दिक्कत हो जाएंगी होने, जिससे उसकी जो होते ना क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता, वो कमजोर हो जाएगी, और वो रोगों से लड़ नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा कि वो व्यक्ति कमजोर पड़ जाएगा, और उसकी बॉडी को HIV इफेक्ट करेगा, यानी कि पूरी बॉडी की जो होता है ना डिफेंस मैकेनिज्म उसे खराब कर देगा, ठीक है। अगर बात करूँ मैं बैक्टीरियोफेज की, तो गंगा नदी में जब हम कोई भी बैक्टीरिया को खत्म करते हैं तो गंगा नदी के सफाई में हम इसका यूज करते हैं, किसका, बैक्टीरियोफेज का। ये क्या होता है, ये कुछ इस टाइप का, ये कुछ पूंछ लाइक संरचना वाला वायरस होता है, जो बैक्टीरिया के ऊपर पहुंचता है और बैक्टीरिया को खा लेता है। तो क्या करता है, ये गंगा के बैक्टीरिया को साफ करता है, जो गंगा के बैक्टीरिया ने खत्म कर देता है, और वहां पे स्वच्छता लाता है, ठीक है। अब खास बात क्या है कि मैं आपको यहाँ पे एक जो हमारा वायरस है वो डिफाइन कर दूंगा, बाकी 2 वायरस आपको मैं नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करूंगा, ठीक है। कुछ की शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपको शॉर्ट वीडियो के अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे हम TMV के बारे में। अब TMV होता है क्या, TMV वायरस होता है जो कि टोबैको मोजेक वायरस, जो कि प्लांट को, टोबैको के प्लांट में बीमारी करता है और खराब करता है। अगर मैं बात करूं TMV के बारे में, तो TMV कुछ इस टाइप होता है, बीच में एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये गोल भी हो सकती है और क्वेश्चन मार्क टाइप होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो TMV में ऊपर की तरफ क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जो डिसाइड करता है किसी वायरस के नेम को, हमारे नेम को, ह्यूमन के नेम को, वायरस के नेम को, कौन वो करता है डिसाइड, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, हमारी आइडेंटिफिकेशन कि मेरा DNA क्या है, उसका RNA क्या है, तो एक हमारी पहचान होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो TMV के ऊपर क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड RNA, क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड RNA। और अगर मैं बात करूं तो इस सिंगल स्ट्रैंड RNA से क्या जुड़ते हैं, कैप्सोमेट्स की यूनिट, क्या होता है, कैप्सोमेट्स की यूनिट। और ये कैप्सोमेट्स की यूनिट कैसे होती है, ये कैप्सोमेट्स की यूनिट होती है 2130, ये कैप्सोमेट्स की यूनिट कितनी होती है, 2130 यूनिट होती है कैप्सोमेट्स की। कितनी यूनिट होती है कैप्सोमेट्स की, 2130 कैप्सोमेट्स की यूनिट होती है इसमें, सोचिए, ये रहा 2130 कितने मतलब कैप्सोमेट्स की यूनिट होती है, ठीक है। तो हमारा ये जो है ना, आप बात करो TMV की, TMV वायरस मतलब कितना खतरनाक है। अगर
तंबाकू की पत्ती को पहुंचे तो उसे खराब कर देगा। प्लस इसके पास एक कैप्सूल की यूनिट है। प्लस एक किसका बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन का। किसका बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन का। तो ये प्लांट वायरस है, इसलिए किसका बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन का। तो इसकी संरचना कैसी है, इसमें आरएनए प्लस प्रोटीन है। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन यानी कैप्सूल की यूनिट। आरएनए मतलब ऊपर की तरफ, यानी कि उसमें आरएनए और केवल प्रोटीन है और कुछ नहीं है। हमारे पास क्या डीएनए है, ठीक है। डीएनए के अलावा हमारे पास एक डीएनए होता है ना, इसके पास आरएनए प्लस प्रोटीन है। इसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं, हमारे पास क्या है, हमारे पास डीएनए का जो अवेलेबल है लाइफ सर्वाइव करने के लिए। पर इसके पास क्या है, आरएनए प्लस प्रोटीन है। ये अपनी जीवन केवल किस पे जी रहा है, आरएनए प्लस प्रोटीन पे। आरएनए क्या कर रहा है, इसके लिए पहचान का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, पहचान का। क्या दे रहा है, पहचान दे रहा है क्या, कि तुम्हारे पास आरएनए है तो तुम क्या हो, प्लांट हो, ठीक है। इसे पहचान मिली किससे, आरएनए के हेल्प से एक पहचान मिली। प्लस प्रोटीन क्या कर रहा है, इसकी स्ट्रक्चर को बना रहा है। क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये होता है आपका टीएमवी वायरस, ठीक है भैया। ये टीएमवी वायरस होता है। बाकी आप देखो ना, संरचना आपको लेगा फिर उसमें नहीं आती है। क्या टीएमवी वायरस में सिंगुलेशन आरएनए होता है, क्योंकि की यूनिट होती है। प्लांट वायरस होता है, एनिमल वायरस नहीं होता। पाँव की पत्ती पर लगेगा और उसे खराब कर देगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम एचआईवी के बारे में और बैक्टीरियोफेज के बारे में डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सपोर्ट करें और इस चैनल पर जितने ज़्यादा हो सके लोग जुड़े, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है अच्छी एजुकेशन देना है, समझाना है। क्योंकि बायोलॉजी का मतलब समझाना होता है और समझना होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।